हमारे शरीर में एक ऐसा पॉइंट है जो बना तो था हमें ताकत देने के लिए, लेकिन वक्त के साथ साथ उसने हमें धीमा करना सीख लिया है। एक ऐसा सेंटर जो चुपचाप ये तय करता है कि हमें दुनिया में अपनी जगह लेनी है या फिर पीछे हट जाना है। चलिए इसी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। जरा सोच कर देखिए, जब ये भूला हुआ पॉइंट, ये सेंटर बंद हो जाता है तो क्या होता है? हमारी सांसें छोटी हो जाती हैं, छाती हर वक्त जैसे किसी अलर्ट मोड में रहती है, और अंदर से एक ऐसी फीलिंग आती है जैसे जैसे जीने के लिए भी किसी की इजाजत चाहिए। ये एहसास ये बहुत से लोगों को होता है, लेकिन इसके बारे में बात कम ही होती है। कभी किसी स्टाफ मीटिंग में कुछ बोलने से पहले पेट में एक अजीब सी गांठ पड़ जाना, या अपने लिए कुछ मांगना हो तो ऐसा लगना जैसे सांस ही अटक गई हो। ये सिर्फ हमारी भावनाएं नहीं हैं, ये हमारे शरीर के लक्षण हैं, फिजिकल सिम्टम्स हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये कोई हमारी हिम्मत की कमी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक बहुत ही पुराना एक डिफेंस मैकेनिज्म है जिसे शरीर ने कभी छोड़ना सीखा ही नहीं, और वो आज भी हमारे हाव भाव, हमारे उठने बैठने और दुनिया में हम कैसे नजर आते हैं, उस सबको कंट्रोल कर रहा है। तो आज हम यही समझेंगे कि ये पॉइंट शरीर में आखिर है कहाँ, ये बंद क्यों हो गया, और वो कौन सा खास सिग्नल है जो इस सेंटर को दोबारा जगा सकता है। और यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है, कैसे दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए एक ही जगह पर आकर मिल जाते हैं। हमारे प्राचीन ऋषि मुनि इसे मणिपुर चक्र कहते थे, और आज का विज्ञान इसे डायाफ्राम के जरिए समझाता है। एक तरह से यह हमारे नर्वस सिस्टम के लिए एक गेटवे की तरह काम करता है। हमारे शास्त्रों को देखें तो यह सेंटर वो जगह है जहां हमारी अंदरूनी आग, हमारी अग्नि, या तो जलती रहती है या फिर बुझ जाती है। जब ये जगह खुलती है तो एनर्जी बिल्कुल आज़ादी से बहती है, लेकिन जब ये बंद हो जाती है तो ये मंदिर एक किला बन जाता है। और किले क्या करते हैं? वो सिर्फ बचाव करते हैं, कुछ नया बनाते नहीं। अब विज्ञान इसे कैसे समझाता है वो भी सुनिए। जब हमारे नर्वस सिस्टम को कोई खतरा महसूस होता है तो डायाफ्राम एकदम से कस जाता है। अब ये बना तो था कुछ सेकंड्स के लिए, लेकिन जब खतरा लगातार बना रहता है तो शरीर इस कसाव को ही नॉर्मल मान लेता है, इसे परमानेंट बना लेता है। उसे कभी सिग्नल ही नहीं मिलता कि अब खतरा टल गया है, रिलैक्स हो जाओ। चलिए अब एक कहानी सुनते हैं, एक ऐसी कहानी जो इस पूरे पैटर्न को बिल्कुल साफ कर देगी। ये कहानी है सावित्री की। सावित्री 52 साल की एक सरकारी स्कूल के ऑफिस में काम करती थी। लोग कहते थे कि वो बहुत शांत हैं, लेकिन जिसे लोग शांति समझते थे वो असल में उनका सिमटना था। उनकी मौजूदगी ही ऐसी थी जैसे वो वहां रहने के लिए भी इजाजत मांग रही हों। सावित्री ने सालों तक सब कुछ करके देखा। थेरेपी से ये तो समझ आया कि ये पैटर्न आया कहां से, लेकिन सिर्फ समझने से पेट की वो गांठ नहीं खुली। योग करने से कुछ देर के लिए आराम मिलता, लेकिन अगली सुबह वो कसाव, वो संकुचन वापस आ जाता। जो चीज कोई नहीं देख पाता था वो था उनके पेट के ऊपरी हिस्से में वो लगातार बना रहने वाला तनाव, एक अदृश्य मुट्ठी की तरह। सांस कभी छाती से नीचे जाती ही नहीं थी। शरीर इतने सालों से एक रिड्यूस्ड मोड पर चल रहा था कि उसे याद ही नहीं था कि पूरी गहरी सांस कैसी महसूस होती है। उनकी जिंदगी में मोड़ तब आया जब उन्होंने एक वेलनेस मेले में एक महिला को यह कहते सुना, डायाफ्राम वो गेट है जो तय करता है कि हम मौजूद रहें या छिप जाएं। जिस पल उन्होंने ये सुना उनका पेट और कस गया, जैसे शरीर ने दिमाग से पहले ही कुछ पहचान लिया हो। उस रात वो पॉलीवैगल थ्योरी के बारे में पढ़ती रहीं, उसमें खो गईं। अगली सुबह एक नई उम्मीद के साथ वो बिस्तर के किनारे बैठीं और अपनी उंगलियों को ठीक उसी जगह रखा, स्टर्नम और नाभि के बीच। उन्होंने बस हल्का सा दबाया और सालों से जो सांस रुकी हुई थी उसे धीरे धीरे बाहर जाने दिया। अगले कुछ सेकंड में जो हुआ उसने उन्हें चौंका दिया। वो कसाव कांपने लगा और आंखों में आंसू भर आए। चलिए अब उस तरीके पर आते हैं जिसे कोई भी अपना सकता है। चलिए इस प्रक्रिया को देखते हैं। सबसे पहले उस पॉइंट को ढूंढना है, फिर बहुत हल्का सा एक स्थिर दबाव डालना है, छोटे छोटे गोलाकार घुमाव करने हैं और सांस को धीरे धीरे मुंह से बाहर छोड़ना है। यहां लक्ष्य जबरदस्ती कुछ खोलना नहीं है, बल्कि शरीर को बस एक सिग्नल देना है कि अब ढीला पड़ना, अब रिलैक्स करना सेफ है। अब अपनी मौजूदगी को फिर से बनाने के लिए बिना किसी जोर जबरदस्ती के सीधे बैठें। अपनी स्टर्नम को यानी छाती के बीच की हड्डी को नरम होने दें और पेट को आज़ाद छोड़ दें, उसे अंदर खींचकर ना रखें।
फिर सांस छोड़ते हुए एक की आवाज निकालें। ये जो कंपन होता है ना, ये हमारी वेगस नर्व को एक्टिवेट करता है और शरीर को सुरक्षा का, सेफ्टी का मैसेज देता है। चलिए, अब वापस सावित्री की कहानी पर चलते हैं, ये देखने के लिए कि जब उन्होंने लगातार इसका अभ्यास किया तो क्या हुआ। पहले हफ्ते वो तनाव बार बार लौटकर आता रहा, लेकिन हर दिन उसका जोर थोड़ा कम होता गया। दूसरे हफ्ते दिन में कभी भी अपने आप गहरी सांसें आने लगी, लेकिन तीसरे हफ्ते एक बुनियादी बदलाव आया। ये जो पल था, ये शानदार ढंग से दिखाता है कि क्या मुमकिन है। एक मीटिंग चल रही थी और उनकी राय बाकियों से अलग थी। आमतौर पर वो क्या करती, अपनी राय को निगल जाती, लेकिन इस बार, इससे पहले कि वो पुराना कसाब उन्हें रोक पाता, उनकी आवाज बाहर आ गई। बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी टकराव के, बस वो बोल रही थी और उनकी सांस चल रही थी। इस खुली हुई अवस्था से दोबारा जुड़ने के लिए एक बहुत ही सरल, एक बहुत यादगार टेक्निक है, जिसे कभी भी कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे कहते हैं एंकर। अपने डायाफ्राम के एरिया पर अपना अंगूठा रखिए, 3 सेकंड के लिए हल्का सा दबाइए और मुंह से धीरे धीरे सांस छोड़िए। ये एक सीधा रिमाइंडर है, एक तरह का एक्सेस कोड, जो हमारे नर्वस सिस्टम को उस खुली हुई प्रेजेंट अवस्था से फिर से जोड़ देता है। तो ये पूरी प्रक्रिया सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं है, ये एक बातचीत की शुरुआत है अपने ही शरीर के साथ। ये शरीर को फिर से सिखाने का तरीका है कि वो सिमटने की जगह फैल सकता है, विस्तार कर सकता है। तो आखिरी सवाल बस यही है कि अगर कोई अपनी पूरी जगह लेने का फैसला कर ले, तो क्या बदलेगा?